हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन का हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला को याद करेंगे कि हमारा साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम पढ़े हैं, इस फार्मूला को पहले लिखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हम पढ़े हैं। अब यही फार्मूला का हेल्प लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जगह पर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 x के जगह पर 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब 1/2 जो कांस्टेंट है वो बाहर होगा, जो टर्म हमारा कांस्टेंट होता है वो बाहर होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 10 हो जाएगा, 4x प्लस 10 dx। अब यहाँ से हम ये इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे तो 1/2, और ये 1 है तो 1 का x के रिस्पेक्ट में x माइनस कॉस का साइन 4x प्लस 10 और x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 4 प्लस c मल्टीप्लाई कराएंगे तो x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जवाब हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। सारा फार्मूला हम आपको सिखा दिए हैं कि क्वेश्चन को हमको बनाना कैसे है। अब इस तरह के कंडीशन में हम काम करते क्या हैं, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx है। अब यहाँ से हमको सबसे पहले फार्मूला क्या आएगा, साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू, तो साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला बताए हैं 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये फार्मूला हम आपको सिखाए हैं। किसका फार्मूला है, तो साइन a प्लस b का। या तो कभी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो 2 साइन a इंटू कॉस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, तो हम ये भी फार्मूला यूज कर लेंगे। अब चलिए इसके जगह पे हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन a प्लस b का मतलब 4 और 3 7x प्लस साइन a माइनस b का मतलब कि 3x माइनस 4x dx। अब यहाँ से कांस्टेंट को पहले आप बाहर निकालिए और बाकी टर्म का इंटीग्रेशन तो यहाँ हो जाएगा साइन 7x और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन 3 में से 4 गया तो माइनस x dx 1/2 साइन 7x अब साइन माइनस x माइनस साइन x तो माइनस साइन 1x dx। अब जो है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 साइन x का माइनस कॉस
7x डिवाइडेड बाई 7, और ये पहले से माइनस है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो प्लस हो गया कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस कॉस 7x बाई 14 प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में भी कई एक बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हमको 2 ठो दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये 3 ठो है, तो एक बार में कभी 2 को लेकर चलेंगे। जैसे हमको 2 ठो अगर यहाँ से यहाँ तक दे दिया जाए तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, या साइन कॉस ए कॉस बी का फार्मूला। अब कॉस ए कॉस बी कॉस सी का तो फार्मूला जानते नहीं हैं या पढ़े नहीं हैं, तो एक बार में किसी 2 को लेकर चलेंगे, इसके बाद फिर इसको हम रखेंगे। इसमें से किसी 2 को लेकर चल सकते हैं, आप इन दोनों को भी लेकर चल सकते हैं, आप इन दोनों को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो एक टर्म को हम स्किप करते हैं, बाकी 2 टर्म को लेकर चलेंगे। तो देख लीजिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू कॉस 4x, इसको हम एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ लिख देते हैं cos 6x dx, ठीक है। अब यहाँ cos a cos b, तो हमको याद है फार्मूला cos a cos b का, cos a cos b का हमारा जो फार्मूला है, यहाँ फार्मूला को लिखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए cos a इंटू कॉस b इज इक्वल टू 1/2, सॉरी कॉस में रहेगा तो कॉस में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, याद रखना है। अगर यही चीज साइन में रहेगा तो साइन a इंटू साइन b होता, तो 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये दोनों को देख लीजिए, है ना। इसके लिए हम यूज करेंगे 1/2, और cos a प्लस b में तो cos 6x, ठीक है, प्लस cos घटेगा तो आ जाएगा -2x, ठीक है, और इनटू क्या लिखेंगे cos 6x dx। ऐसा करते हैं कि पूरा गुना में है तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान होगा, और cos 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x स्क्वायर 6x, ठीक है, प्लस cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 2x इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया cos 6x dx। अब ये टर्म बन गया 1/2। अब फिर यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, इसका लिखेंगे 1 प्लस cos 12x cos 2x डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ भी 1/2, यही फार्मूला यूज होगा, तो cos a प्लस b में 8x प्लस cos 2 में 4 गया 4x ओनली 4x, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा, इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। अब देखिए 1/2 पहले से था, 1/2 यहाँ, तो फिर कॉमन करेंगे तो पूरे कितना बन जाएगा 1/4, 1 प्लस cos 12x प्लस 1/2 निकल गया तो cos 8x प्लस cos 4x dx। अब देखिए हम इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, तो 1/4, ये तो x हो गया, प्लस cos 12x का साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो शायद आपका आंसर जो होगा इसी रूप में होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है हमारा।
देखिए हम इसको फार्मूला पर भी कर लेंगे, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का फार्मूला हमको पता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। पहले हम साइन क्यूब एक्स का चर्चा करते हैं कि साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू, तो हमारा जो है कि साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन बनाएं, यहाँ से भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो देख लीजिए क्या रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन x का मतलब 2x + 1 माइनस 1/4 साइन 3 से गुना होगा थीटा में तो 6x + 3 dx। अब यहाँ से 3/4 को बाहर निकालिए, साइन का होता है माइनस cos 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन का माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 1/4 cos 6x + 3 और डिवाइडेड बाई 6 + 3 आंसर हो गया। लेकिन हो सकता है कि आपके बुक में ये आंसर ना दिया हुआ हो। अगर आप आंसर मिला रहे हैं तो फिर आंसर मिलाने के लिए इसको सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करना होगा। और जहां भी क्वेश्चन अगर इस तरह का दे दें सेकंड मेथड, तो आंसर मैच कराने के लिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन गलत नहीं है, बस फार्मूला पर लाके इसको हम काम कर लिए। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में अगर आपका आंसर नहीं है तब फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन क्यू 2x + 1 dx। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 साइन 2x + 1 dx। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक साइन क्यूब आ जाएगा। अब क्या है कि ये तो साइन 2x + 1 है, हम यहाँ साइन स्क्वायर x इक्वल टू फार्मूला यूज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो 10th में पढ़े हैं 1 और इनटू साइन 2x + 1 dx। अब यहाँ लगेगा सब्स्टिट्यूशन। जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन का टर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये एक टर्म है इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं ये, तो हम लेट करेंगे यहाँ पे t = cos 2x + 1। तो यहाँ पे dt/dx = क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x + 1 और 2x + 1 का इंटू कितना हो जाएगा 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस साइन 2x + 1 और 2x + 1 का 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो गुना में है तो नया के भाग में होगा, तो dt/2 और माइनस इधर आ जाएगा तो आ जाएगा साइन 2x + 1 dx। और साइन 2x + 1 dx के लिए माइनस dt/2 यूज करेंगे। लग रहा है यहाँ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1 साइन 2x + 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x के लिए क्या हम यूज किए t, तो t² और साइन 2x + 1 dx के लिए तो साइन 2x + 1 dx के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेट कर लिए, cos = इतना लेट किए हैं और यहाँ से देख लिए साइन 2x + 1 dx के लिए माइनस dt/2 यूज करेंगे, माइनस dt/2। देखिए 1/2 को बाहर माइनस के साथ, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ओनली t माइनस t³/3 + c। ध्यान दीजिए यूज करेंगे तो माइनस 1/t मल्टीप्लाई होगा तो, और t के लिए यूज करेंगे cos 2x + 1 माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ यूज होगा cos q 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + c। तो यही आपका आंसर भी दिया हुआ होगा। आंसर आपका होगा -1/2 cos 2x + 1 1/6, ठीक है। तो 1/6 आ जाएगा। जब 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई 3 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 cos q 2x + 1, ठीक है।
तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये फार्मूला तो तुम यूज कर ही सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड कीजिएगा और बाकी आगे क्वेश्चन आएगा हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन करना यही है, पावर यहाँ कुछ भी हो सकता है, पावर n भी होगा तो एक टर्म n-1 इंटू n पर तोड़ना है, मतलब 3 है तो एक बार होल स्क्वायर में कर लिए, एक बार सिंगल। अगर पावर 5 है तो एक बार होल 4 और बाकी एक सिंगल। पावर 7 है तो एक बार पावर 6 अब यहाँ एक सिंगल। पावर 9 है तो एक बार पावर 8, मान लीजिए कि साइन के पावर 8 2x + 1 होता तो एक बार 7 एक बार सिंगल, और फिर वही उसको फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो जब भी देता है तो यहाँ ऑड पावर पर ही देगा, इवन पावर, अगर इवन पावर पर दिया तो इसको 2 टर्म में तोड़ देते हैं। पावर 4 है तो 2 2 पर तोड़ेंगे, अगर पावर 7 है 6 1 पर तोड़ेंगे, पावर 9 है तो 8 1 पर तोड़ेंगे, पावर 5 है तो 4 1 पर तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्लियर। और देखते हैं फिर आगे हम क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, sin x इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x/2 पावर 3 है, तो इसका क्यूब करके बाई 8 करके भी बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चल जाएगा और जो आपका आंसर है शायद वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि इसको जो आपका बुक में आंसर है पहले उसको मैच करा देते हैं, इसके बाद हम प्रोसेस को सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होने लगता है स्टूडेंट को। देखो अगर साइन कॉस, आपको पता है कि अगर साइन क्यूब एक्स रहता तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख देते और t = cos x लेट करते हैं, या फिर cos क्यू रहता तो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x लिख देते और t = sin x लेट करते। क्योंकि साइन पे अगर ऑड होता है तो t = cos x करते हैं, अगर cos पर ऑड होता है तो t = sin x। लेकिन साइन cos दोनों पर अगर ऑड है तो आप t = sin x cos x कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका आंसर मान लिया जाए कि cos में दिया हुआ है तो आप लेट t = cos x, तो dt/dx = क्या होगा, ओनली माइनस साइन x, इट मीन माइनस dt = sin x dx, क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे नाउ, अब क्वेश्चन को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो कंडीशन हमको क्या मिलता है, sin qx, तो हम पहले इसको एक लिखते हैं sin स्क्वायर एक्स इंटू cos qx इंटू sin x dx, क्योंकि इसके जगह पर तो dt यूज कर लेंगे, पूरे टर्म को t के फॉर्म में लिखाना है, इसको 1 - cos स्क्वायर x लिखेंगे। अब दिखाई दे रहा है कि पूरा टर्म हमारा t के फॉर्म में दिखेगा। अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि आपको समझ में, आप एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करेंगे। अब sin x dx के लिए माइनस ऑफ dt यूज करेंगे, 1 - cos के लिए t स्क्वायर और यहाँ t⁻³ dt। अब यहाँ पर देखो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁻³ माइनस t⁵, यही आएगा इंटू dt। सॉल्व करेंगे तो -t⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस t⁻⁶ डिवाइडेड बाई 6 प्लस c, वैल्यू पुट होगा तो माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। तो शायद आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ होगा, है ना। अगर इसको सिमेट्रिकली लिखेंगे तो cos 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से भी हम डील कर सकते हैं, sin x cos x लिखा हुआ है तो हम इस तरह से देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू cos qx dx है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि sin x इंटू cos x का होल क्यूब dx। अब इसी में हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करा देते हैं, तो टर्म क्या बनेगा 1/2 इंटू, इसी में 1/2 इंटू
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। अब अगर 1/2 पे भी क्यू इंटू में करेंगे तो होगा, तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x मतलब साइन क्यू 2x dx। 1/8 को अगर हम बाहर निकालते तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x dx। अब यहाँ पे बन गया साइन क्यू 2x dx। अब साइन क्यू 2x dx के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो 1/2। अब हमको फार्मूला यूज करना है साइन क्यू एक्स का, तो साइन क्यू एक्स का हमको पता है कि 3/4 साइन एक्स माने साइन 2x माइनस 1/4 साइन 3x मतलब 6x dx। ये चीज़ हमारा यूज होता है। अब क्या है कि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। आज इसका आप देखेंगे कि हमारा इसका इंटीग्रेशन अब हमको मिल क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए 1/8 इंटू 3/4 साइन का तो लिखेंगे माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस इधर से माइनस आके प्लस बनाएगा। 1/4 पहले से कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस से ये हो गया। अब माइनस, आप देखिए 4 दूना 8 माइनस 3 बटा 4 दूना 8 64 कॉस 2x प्लस 6 चौका 24 8, ठीक है 192 और यहाँ लिखेंगे कॉस 6x प्लस c। तो अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारा कुछ रिजल्ट किस प्रकार मिलेगा, इस तरह का रिजल्ट हमको मिलेगा -3/64 cos 2x प्लस 1/192 cos 6x प्लस c। तो आप किसी भी तरह से आप देखिए, अब ये वाला जो है ये वाला आंसर आपके बुक में नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं ऐसा। तो इंटीग्रेशन का आंसर वैरी करता है, इंटीग्रेशन में आप अपने ढंग से, इसलिए इंटीग्रेशन के आंसर पर हम नहीं जाते हैं, इसके प्रोसेस पर, क्योंकि एग्जाम देखिए बुक आपका था तो ये सोचा था कि हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो जब हम इस तरह से हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिल के आएगा। ये आप दोनों में से कोई प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं आंसर मिलाने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि ये चीज़ याद नहीं कि नहीं हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाएंगे, तो फिर आपको ये मेथड लगाना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से ये आंसर आएगा। तो किसी भी इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइएगा तो दूसरा आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूशन से दूसरा। इजी होता है सब्स्टिट्यूशन, तो चीज़ को समझना है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो अभी भी हम बताए पिछले वाले वीडियो ये क्वेश्चन में बताए थे, यहाँ पे हम करेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंस लिख के, ठीक है, फार्मूला को लिख लीजिए कि सर साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू पहले 1/2, ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले इन दोनों किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। हम x और 2x को ले लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, तो 1/2 पहले लिखिए, कॉस ए माइनस बी, तो x में से 2x जाएगा तो बचेगा -x, मतलब कि कॉस -x। ये चीज़ समझ में आ रहा है। माइनस अब जोड़ेंगे तो कॉस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x इंटू साइन 3x dx, साइन 3x dx। 1/2 को पूरे गुना में है तो बाहर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x dx टोटल में। फिर यहाँ फार्मूला काम करेगा हमको। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे
तो फिर हमारा फार्मूला कुछ दूसरे ढंग पे हमारा आएगा। चलो हम क्या करते हैं कि पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो 1/4 यहाँ आएगा, 2 cos x इंटू साइन 3x माइनस 2 से इसमें भी हुआ है 2 cos 3x इंटू साइन 3x dx। अब देखिए 1/4 2 cos साइन b, 2 cos साइन 2 लिखा गया, इसको एडिट कर देते हैं, साइन 3x, ठीक है, ठीक। 2 cos x इंटू साइन एक्स, तो 2 cos x इंटू साइन एक्स का साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, याद रखना है, माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स है, काम हमारा वही होगा, या फिर 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू साइन बी है, तो साइन 2x हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा साइन 6x भी आएगा, ठीक है, तो उस पर भी हमारा काम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मिल चुका है। तो चलिए, तो मेन फोकस हमको इस पे करना है ना, फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a प्लस बी मतलब 4x, ठीक है, माइनस साइन x माइनस 3x a माइनस बी माइनस 2 साइन a कॉस a, ठीक है, 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x, तो यहाँ आ जाएगा साइन 6x dx। अब टर्म अलग अलग हो गया सब टर्म। अब देखिए 1/4 साइन 4x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/4 को बाहर, ठीक है, 1/4 को हम करेंगे बाहर, और ध्यान दीजिएगा, क्लियर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं पर भी कोई हमारा माइनस वगैरह नहीं हुआ है, और क्वेश्चन इजी वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ माइनस है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। अब देखिए साइन 4x का माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4, साइन 2x का माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, साइन 6x का माइनस, साइन का माइनस तो प्लस हो जाएगा, कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, यही आपका आंसर होगा। ये दोनों टर्म जो होगा नेगेटिव होगा, बाकी ये आंसर होगा, ये पहले लिखा हुआ होगा, ये बाद में लिखा हुआ, मतलब हम लिख सकते हैं कि 1/4, ध्यान दीजिएगा, कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें किए कुछ नहीं है, ठीक है, हम क्या किए, यहाँ से फिर एक बार क्वेश्चन को दिखा देते हैं, बस यहाँ फार्मूला पर तोड़े हैं, 1/2 को बाहर निकाले, फिर मल्टीप्लाई कराने के बाद इस तरह से हमारा टर्म बन गया। टर्म बनने के बाद हम क्या किए कि फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो 2 से तो दोनों में मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इधर गुना होगा, तो 4 बन गया ये, ठीक है। अब 2 cos x इंटू साइन एक्स, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो a प्लस बी 3, अब एक 4 जोड़ दिया, इसको घटा के दिखा दिए। बाकी यहाँ पर थीटा सेम है, साइन कॉस में गुना होता है, तो साइन 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, जो थीटा है उसे हम गुना करा दिए। अब यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो पहले से माइनस था, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, प्लस साइन 2x, क्लियर। अब इंटीग्रेट कर दिए, तो यहाँ से आपको पता है, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो धीरे धीरे क्वेश्चन हमारा, अब थोड़ा सा इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म फार्मूला का यूज होता है तो लॉन्ग होते जा रहा है। साइन 4x इंटू साइन 8x dx, साइन 4x इंटू साइन 8x dx। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से हम डील करेंगे, तो कुछ नहीं है, काम वही करना है, जहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म आएगा, तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लिखा हुआ है, पहले इस फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे, 1/2
कॉस ए माइनस बी तो घटेगा तो हो जाएगा 4x, और माइनस कॉस ए प्लस बी तो 12x, ठीक है, dx। अब क्या है कि 1/2 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो cos 4x माइनस कॉस 12x dx लिखेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन तो साइन 4x डिवाइडेड बाई x का कॉफिशिएंट 4 माइनस कॉस 12x डिवाइडेड कॉस x का क्या होगा साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस c। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर होगा कुछ इस प्रकार होगा, 1/2 इंटू 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x डिवाइडेड बाई 12। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, है ना। क्यों इजी नहीं, बनाते बनाते हमको अब पता चल गया कि फार्मूला क्या कैसे हमको फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx, शायद यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में। वहाँ 1 माइनस कॉस x और 1 प्लस कॉस x। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इसमें विशेष कुछ नहीं करना है। 1 माइनस कॉस x का फार्मूला पता है कि 2 साइन x स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x का 2 कॉस स्क्वायर 2 dx। 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x/2 यूज करेंगे। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर x को हम तोड़ सकते हैं। देखिए फार्मूला आपको पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, ठीक है। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है तो tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2, x का कोफिशिएंट लिखेंगे माइनस लिखेंगे x प्लस c। अब इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल हमारा आंसर हो गया, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। तो प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन को निकालना, अगर आपके पास फार्मूला पता है तो बहुत आसान तरीके से बहुत आराम से हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला देखो, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस में रहेगा तो साइन में लिखा जाता है। अगर 2x होता तो 2 साइन स्क्वायर ओनली x होता, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x होता तो ओनली 2 कॉस स्क्वायर x होता। तो यहाँ पर क्या था, x ना था, 2 से डिवाइड है। अगर ये x बना है तो 2x में x से डिवाइड मतलब थीटा क्या है, 2 से डिवाइडेड है। तो हम भी यहाँ इसको देखो 2 से डिवाइडेड किए हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा किस टाइप का है। तो अब ये आ गया, अब 1 प्लस कॉस एक्स का तो फार्मूला पता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, लेकिन ओनली यहाँ कॉस एक्स है, फिर इसको कैसे करेंगे। अब इसके लिए देखिए आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ पर कुछ अप्लाई करेंगे कि ये हमारा कॉस एक्स है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स dx है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस टर्म में 1 जोड़ दिए तो हमको कहीं 1 घटाना भी होगा, तब तो कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रह जाएगा, इसे ही कट जाएगा। अच्छा चलिए, अगर हम इस तरह से कर दिए तो एक और प्रोसेस है कि इसको एक साथ लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को एक साथ कर दिए और माइनस 1 तो घटाना ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। आपको टर्म एक पता है कि अगर a प्लस बी बाई सी लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को समझना होगा हमको। तो अब हम यहाँ से जो हम यूज करेंगे चीज़ 1 प्लस कॉस एक्स एक बार लिख देंगे बटा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx।
ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो पूरा कट गया तो आ गया 1 माइनस 1/, इसका फार्मूला पता है 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब यहाँ पे 1 माइनस 1/2, अब यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, और एक स्टेप बढ़ाते हैं तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो हमको x मिलेगा माइनस 1/2 बाहर, सेक स्क्वायर x का हमारा होता है tan x/2 इंटू 2 मैंने बाई 1/2 लिखेंगे तो इंटू कहाँ आ जाएगा 2, इससे ही कैंसिल हो गया प्लस c। तो रिजल्ट क्या मिला x माइनस tan x/2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, यही क्वेश्चन है शायद, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए अब बात पिछले थोड़ा सा देर पहले हम आपको बताए हैं कि जब साइन कॉस पे ऑड हो, अगर साइन पे ऑड पावर हो तो t इज इक्वल टू कॉस लेट करते हैं, कॉस पे ऑड पावर है तो t इज इक्वल टू साइन लेट करते हैं, अगर दोनों पे ऑड हो तो t इज इक्वल टू साइन कॉस कुछ भी लेट कर सकते हैं। यहाँ तो इवन है, तो इवन है तो फिर फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला हमको पता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 1/4 बाहर करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx 1/4। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, ये दिमाग में रहना चाहिए ये बात। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab 2 cos 2x dx। अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस अब तो सब्स्टिट्यूशन लगे नहीं डायरेक्ट होगा, कॉस स्क्वायर 2x को हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर हमारा 2x है। अब इस टर्म को हम तोड़ सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x को, क्योंकि देखिए कॉस 2x में इसका इंटीग्रेशन होगा। अब कॉस स्क्वायर x को फॉर्म में तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, कॉस स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, बात को समझिए, कॉस स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, माइनस 2 cos 2x dx, ये हमारा टर्म आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ 1/2 लिखेंगे प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे तो अब देखिए हमारा टर्म क्या बन जाएगा, ये किस तरह से हमारा टर्म निकल कर आ रहा है। देखिए 1/4 3x/2 क्योंकि कांस्टेंट है प्लस
साइन 4x पहले से 2/4 तो 8 हो जाएगा, -2 पहले से और cos 2x का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/8 प्लस साइन 4x/8 चौका 32 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कुछ यही दिया हुआ होगा, 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस 1/4 साइन 2x। अब इधर उधर होगा 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x। तो इसको आराम से हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से। ये हमारा क्या बन गया, रिजल्ट। तो जब पावर दिया हुआ हो साइन 4x cos 4x तो हम क्वेश्चन को इस तरह से क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए फंसा कहाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x का फार्मूला निकाल के 1 बाहर है, इतना बटा 2 इतना बटा 2। अब ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, इसको ऐड कर दिए और बाकी बचा हुआ पार्ट को हम इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो आराम आराम से इसलिए करवा रहे हैं कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, cos के पावर 4, अभी साइन के पावर 4x यहाँ है 2x, उससे हमको कोई अकबकाना नहीं है, फार्मूला हमको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे पावर ऑड है, क्या करेंगे तो cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, हम फार्मूला तो cos स्क्वायर x तो 1 प्लस cos 2x, तो x होता है तो 2x, 2x है तो क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। सेम चीज है, 2 2 4 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, या आप डायरेक्टो कर सकते हैं, इतना का होल स्क्वायर करके पावर का होल स्क्वायर, फिर ये टर्म आ जाता है इसका होल स्क्वायर। बात एक ही है। अब इसको वही बात है, फार्मूला पर तोड़ना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab 2 cos 4x dx। अब देखिए 1/4, बात को समझना है, क्वेश्चन को आराम आराम से करवा रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x को फिर वही 1 प्लस cos 8x, इस बार 8x आ जाएगा ना, 2x और 4x पहले से था तो 2 गुना होगा तो 8x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 4x dx। अब 1/4 1 प्लस 1/2 ये पूरा ऐड होगा प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x dx। ध्यान दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे तो 3x/2 आ जाएगा, 3x/2 प्लस साइन 8x/8, अब पहले से 2 है तो 16 प्लस 2 cos साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, इससे ही 2 बार में कट जाएगा। कटने के बाद जो चीज़ बनेगा वो आएगा 3x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 4x/4 दूना के 8 प्लस c। तो आपका 11 नंबर का जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, लास्ट 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है ना, नहीं तो z = cos x नहीं लेट कर लीजिएगा तो फिर आंसर आपका कुछ बदल जाएगा।
यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ये टर्म तो कट गया तो कहो कि बहुत इजी हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स dx आ गया और x1 का x माइनस कॉस एक्स का ओनली साइन एक्स प्लस सी। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, हमको आराम से x माइनस साइन एक्स प्लस सी हमारा क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो आज हम लोग 12 तक का क्वेश्चन किए, 1 to 12 तक का क्वेश्चन कर लिए। एक्सरसाइज 7.3 का 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन कंप्लीटेड, और देखेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।